नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट करने वाले शातिर अपराधी का सामना आज पुलिस से हुआ तो मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। जी हां, शातिर अपराधी राम कृपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। एरोला थाना क्षेत्र में यह पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शाहपुर गोपालगंज नहर रोड पर भैंसासुर गांव के पास इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी से आज पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया, बाद में अब जेल भेजा जाएगा। अप्रैल को थाना क्षेत्र एरोला में एक गैस एजेंसी की गाड़ी से लूट की घटना घटित हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना प्रभारी एरोला को निर्देशित किया गया था। आज जरिए मुखबिर इनको सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित एक बदमाश उनके क्षेत्र से जा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी एरोला मौके पर गए। उनके द्वारा बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। इस बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद भी न मानने पर पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें इस बदमाश को बाएं पैर में गोली लगी। इसका नाम राम कृपाल सन ऑफ आद्या प्रसाद, जो थाना जैतपुर जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर 12 से अधिक संख्या में मुकदमे दर्ज है। ये आपराधिक इतिहास अभी तक तस्दीक हुआ है। पूछताछ में इसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता बताई गई। इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में लूटे गए 8,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के विरुद्ध जनपद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़ी घटनाओं के बाद पुलिस अलर्ट हुई, इसी के बाद नतीजा निकलने लगा है। आगे और अपडेट क्या हुआ हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। बलिया बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों पत्रकार साथियों को आज आजमगढ़ मंडल कारागार से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद आजमगढ़ के सिधारी स्थित एक होटल सभागार में आजमगढ़ के तमाम पत्रकार साथियों ने सभी का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि क्रांतिकारी पत्रकार दिग्विजय सिंह, अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को ही जिला प्रशासन बलिया ने गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया था। तमाम किरकिरी होने के बाद आज आजमगढ़ मंडल कारागार से तीनों पत्रकार साथी रिहा हुए। हाडिल स्थित एक होटल के सभागार में इनका अभिनंदन किया गया। सभी ने संकल्प लिया कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हम लोग हर कुर्बानी देंगे। स्वागत करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार वर्मा, विजय कुमार देवव्रत, संदीप उपाध्याय, सुभाष चंद्र सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, मनोज जायसवाल, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, राम सिंह गुड्डू, विवेक गुप्ता, खुर्रम आलम नोमानी, अरविंद सिंह, विभास सिन्हा, उदयराज शर्मा, राजू प्रतापति, राजीव कुमार, ओम अग्रवाल, हेमेंद्र सिंह हीरू, विकास विश्वकर्मा, राम सकल यादव, शीतला प्रसाद, सूरज जायसवाल, धीरज वर्मा समेत कई पत्रकार साथी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए।
नया शिक्षण सत्र शुरू होते ही सीएम से लेकर डीएम सभी ने निर्देश जारी कर दिया कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। बाकायदे स्कूल रैली निकाली जा रही है और भी तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों से शिक्षकों के गैर हाजिर होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। कई विद्यालयों में थोक के भाव टीचर गैर हाजिर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह वीडियो है बिलरियागंज शिक्षा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय लाड़ो का। यहाँ पर कुछ शिक्षक आए हुए हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, लेकिन पता चला कि कई शिक्षक गैर हाजिर भी हैं। यहाँ पर तैनात मुलायम यादव मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। इसके अलावा हरकेश यादव भी मेडिकल पर हैं। संतोष श्रीवास्तव, उषा मौर्य, जयंती मौर्य भी छुट्टी पर हैं। प्रमोद यादव अनुदेशक बताया गया किसी जरूरी काम से गए हैं। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब थोक के भाव में शिक्षक गैर हाजिर रहेंगे। हालांकि कुछ शिक्षक बच्चों को संभाल रहे थे, जितना हो रहा था पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन अभिभावकों और छात्र छात्राओं में असंतोष इस बात का है कि कई शिक्षक क्यों गैर हाजिर रहते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर जरूर इसमें कार्रवाई करें, क्योंकि अगर शिक्षक मौजूद रहेंगे तभी बच्चों का भला होगा। विभाग के अफसरों ने इस मामले में क्या कार्रवाई की, हम आपको अपडेट कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की यह खास रिपोर्ट। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों में अब तक छोटे अफसरों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बड़े अफसरों पर बड़ी कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है। जी हां, योगी सरकार पार्ट 2 में एक बार फिर कार्रवाई हुई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे को आज सस्पेंड कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस बारे में जानकारी दी कि सभी पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाही मिलने पर मुख्यमंत्री जी के आदेश पर तत्कालीन शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में 12वीं का पेपर लीक हुआ था, वो भी बलिया जनपद में। इसी के बाद बड़े अफसरों को कार्रवाई की जद में लाया जा रहा था। इसी बीच सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए अब बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है। उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कुछ और लोग कार्रवाई की जद में आएंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, गरीबी उनके रास्ते में रुकावट न बन जाए। इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक संगठन प्रयास लगातार भगीरथ प्रयास करता रहा है। संगठन के इस भगीरथ प्रयास में मिला अपोलो पाइप लिमिटेड का साथ। जी हां, आजमगढ़ में करीब 400 गरीब बच्चों को आज इन संस्थाओं ने मिलकर स्कूल बैग और पेंसिल किट बांटा। इन बच्चों के चेहरे पर खुशी का भाव था कि चलो अब हमारी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो जाएगी, हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। एरोला ब्लॉक के बिलारी लखनपुर बालिका विद्यालय पर तकरीबन 150 बच्चों को तथा इसके अलावा नीबी बेलेसा में एक विद्यालय पर करीब 200 बच्चों को
स्कूल बैग बांटा गया। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी राजीव कुमार शर्मा, राणा बलबीर सिंह, नरेंद्र, रणजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस बारे में पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में सेल्स मैनेजर शशि भूषण सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि कुछ परिवारों की मदद हो। CSR कार्यक्रम के तहत हम लोग ऐसा लगातार करते रहते हैं। आजमगढ़ में प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह का साथ मिला तो गरीब परिवार के बच्चों की मदद हो सकी। हमारी कंपनी अपने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब बच्चों के बीच में बैग और पेंसिल किट का वितरण करती है। इसी के अंतर्गत हम प्रयास संस्था के अध्यक्ष से आजमगढ़ में मिले। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस प्रकार का कार्य होता है। उन्होंने हमें बाकायदे अपने लेटर हेड पर दिया कि हम इतने बच्चों को वितरण कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम आए और वहाँ के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह से मिले और रणजीत सिंह हम लोग को ले गए, हमको यहाँ विद्यालयों पर ले गए और काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे थे। बिलारी गांव है, वहाँ पर ऐरौला ब्लॉक के अंतर्गत बिलारी गांव है और एक ये नीबी आजमगढ़ शहर के अंतर्गत पलनी ब्लॉक के अंतर्गत नीबी गांव है। वहाँ पर 2 विद्यालयों पर हम लोग तकरीबन 400 बच्चों को बैग और पेंसिल किट का वितरण किए। यकीनन इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से होगी तो इनके दिल से दुआ निकलेगी। ऐसे प्रयास में आप भी सहभागी बनिए। प्रयास के साथ देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।